तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन जो होता है अपने साथियों से कहता है कि हमारे साथी इस वक्त रेस्टोरेंट के बाहर जितने भी उन सभी से कहते हो कि कोई भी रेस्टोरेंट से बाहर ना जाने पाए, ना तो कोई अंदर आएगा ना ही कोई बाहर जा पाएगा। और साथ ही वो यंग मास्टर नैमगोंग से कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर पाते हो, देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर से कैसे बाहर जा पाते हो। ह्यूमनली डीमन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि मुझे ये कमीना शुरू से पसंद नहीं था। ऑर्थोडॉक्स के कमीने लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके हैं और देखो यहाँ पर किस तरह कमीनों की तरह यहाँ पर ये बेड़ू के अंदर भेड़िया छुपा हुआ है। साथ ही वो उसे कहता है कि ह्यूमन डिस्ट्रॉयर जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसको मार डालो, मैं चाहता हूँ कि इसको मार डालो। जबकि हमारा जू से कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, अगर मैं यहाँ पर अपनी ह्यूमन डिस्ट्रॉयर की पावर को यूज करूंगा, यानी तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को यूज करूंगा, तो सभी लोग मुझे पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ, फिर मुझे अपने आप को छुपाने का फायदा क्या हुआ। तो ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पास उसे मारना और उसके बाद यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोगों को जान से मार डालो, कोई भी सबूत नहीं बचेगा तो कोई किसी को बताने लायक भी नहीं रहेगा। तुम्हारा जू से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, यहाँ पर इन सभी को कैसे मार दूं, अभी भी तो मेरे यहाँ पर नए दोस्त बने हैं। तो उसी के साथ ही हमारा ह्यूमनली मॉन्क उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी मार्शल आर्ट्स को यूज कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्क नहीं हूँ बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ और मेरे पास भी बड़ी कमाल की मार्शल आर्ट्स हैं। कि दूसरी तरफ कैप्टन वू जो होता है वो नैमगोंग से कहता है कि यंग मास्टर नैमगोंग आप बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या ही कर पाओगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो यंग मास्टर नैमगोंग जो होता है गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है कि इस लड़की को छोड़ो, अगर तुम यहाँ पर इस लड़की को नहीं छोड़ते तो फिर हम लोग यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को देखने वाले हैं। अगर तुम यहाँ पर इस लड़की को हमारी बात मानकर नहीं छोड़ोगे तो हम लोग तुम्हारे साथ यहीं पर रुकेंगे और जब तक ये लड़की यहाँ पर से सेफली नहीं निकल जाती तब तक हम लोग यहाँ पर से नहीं जाने वाले। चलो अगर इसका बाप यहाँ पर डिमोनिक पाथ का कल्टीवेटर निकल भी आता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लड़की यहाँ पर किसी पाथ की फॉलोअर नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की की जान लेने का कोई हक नहीं है और मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकता। और ये बात सुनने के बाद कैप्टन वो आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता, अपने ब्लड लस्ट को रिलीज करता और कहता है कि इसका मतलब यह कि तुम तो मेरे हाथ से मर कर ही रहोगे। तो जैसे कैप्टन वो वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है, अपनी डिमोनिक स्माइल दे रहा होता है, तो उनका स्क्वाड लीडर साइड के ऊपर खड़ा ये देख रहा होता है और कहता है कि हमारे कैप्टन तभी इस तरह से मुस्कुराते हैं, इस तरह से हंसते हैं जब वो किसी की जान लेना चाहते हैं और वो हमेशा इसी तरह से तभी मुस्कुराते हैं जब वो किसी को मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर को यहाँ पर मार डालेंगे। तो कैप्टन वो से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर इस बात से पीछे नहीं हटने वाले, तुम इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश करोगे, चाहे यहाँ पर तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो फिर ठीक है, फिर यहाँ पर तुम लोग इस लड़की को यहाँ पर से ले जाकर दिखाओ, हम लोग तो इस लड़की को नहीं छोड़ने वाले। और वो सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब किसी के साथ ही कैप्टन वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी तलवार निकालने के बाद उनसे कहता है कि यहाँ पर सारा मसला इस लड़की की वजह से है ना, हम अपने सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ क्यों फाइट करें जबकि हम लोग इस मसले को यहीं पर खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस लड़की को यहीं पर मार डालता हूँ तो ये सारे का सारा मसला यहाँ पर खत्म हो जाएगा और हमें आपस में फाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार को उठाकर उस लड़की को बालू से पकड़ता है और अपनी तलवार उसके गले पे रख लेता है और कहता है मैं यहाँ पर पांचों बड़ी फैमिलीज का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस लड़की को अगर मार डालता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यंग मास्टर नैमगोंग चिल्लाकर उसे कहता है घटिया इंसान कहेंगे, छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक ऑर्थोडॉक्स म्यूनियम के इंसान हो, यानी कि तुम यहाँ पर राइटियस इंसान हो, तुम यहाँ पर किसी की जान नहीं ले सकते, इस तरह से किसी को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि कैप्टन वू से कहता है कि यंग मास्टर नैमगोंग तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे यहाँ पर इस लड़की को बिल्कुल इस तरह से मारना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत और ऊपर से डिमोनिक पाथ की फॉलोअर था। क्यों ना पहले यहाँ पर इसकी बॉडी को थोड़ा सा डिफाइल किया जाए। और उसी के साथ ही अपनी तलवार के साथ उस लड़की की चेस्ट के ऊपर से कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। तो वो लड़की और भी जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो हेमी भी चिल्लाकर उसे कहती है घटिया इंसान कहेंगे, तुम तो एक बहुत ही घटिया इंसान हो, ऐसा मत करो। लेकिन साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है। तो हमारा जू कहता है कि अब मैं यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमारा जू जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए आता है और सीधा आकर कैप्टन वू के मुंह के ऊपर आकर एक किक मारता है, जिससे वो कैप्टन उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर दीवार के साथ भटकता है। तो इस बात से वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर अचानक से क्या हो गया। तो वो सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये लड़का जो अपने आप को स्कॉलर कह रहा था उसने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को यूज किया है। तो नैमगोंग फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मैंने यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को पहचान लिया, ये तो ह्यूमन स्टैंडिंग स्टेप है, यानी कि ये लड़का यहाँ पर ह्यूमन स्टैंडिंग स्टेप टेक्निक को यूज कर रहा है और ये हवा में चल सकता है। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये शाओलिन की मार्शल आर्ट्स होती हैं। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि इस लड़के के पास शाओलिन की मार्शल आर्ट्स हैं। तो कैप्टन को जब किक पड़ती है तो वो काफी दूर जाकर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ पर मुझे किक मारने की। तो इसी के साथ ही हमारा जू होता है हवा में चल रहा होता है और हवा में चलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो सभी देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और स्पेशली यहाँ पर कैप्टन वो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का हवा में चल कैसे सकता है, ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, यानी कि ये स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पर 80 साल या फिर 90 साल की कल्टीवेशन चाहिए होती है। लेकिन ये लड़का जो कि 20-25 साल का है जो यहाँ पर हवा में चल रहा है, ये इम्पॉसिबल है। और इसकी ड्रेसिंग को देखकर ये भी नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी बड़ी फैमिली से, पांचों बड़ी
बड़ी फैमिली से, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये लड़का कहाँ से आया है और जो मेरे साथ यहाँ पर ये क्यों कर रहा है। तो हम इसी के साथ ही माजूज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि इस लड़की को जाने दो, और अगर तुमने इस लड़की को नहीं जाने दिया तो फिर मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ही वाली डीमन उसे कहता है कि हाँ ठीक है इसको अभी यहाँ पर मार डालो। जबकि मॉन्ग कहता है नहीं इसे जान से नहीं मारना, बल्कि सिर्फ इसे वार्निंग दो। तो कैप्टन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ पर इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम यहाँ पर मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही कैप्टन अपनी तलवार उठा लेता है और उसे अपनी तलवार को उठाकर अटैक करने लगता है। तो इसी के साथ ही हमारा जूज होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। जब उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी बार कहूँ कि चाहे तुम यहाँ पर नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन के कुत्ते ही क्यों ना हो, चाहे तुम यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, मैंने तुमसे कहा कि इस लड़की को जाने दो, इसका मतलब यह कि तुम्हें इस लड़की को जाने देना होगा। कैप्टन उसे कहता है कि नहीं, हम लोग इस लड़की को जाने नहीं दे सकते, चाहे यहाँ पर कोई मार्शल मास्टर ही क्यों ना आ जाए, तभी हम इस लड़की को यहाँ पर से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में यहाँ पर रिट्रीट का लफ्ज है ही नहीं कि हम लोग पीछे कभी नहीं हटते। और इसी के साथ ही हमारा जूज होता है उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, और ये वाली टेक्निक जो होती है ये भी एक खास टेक्निक होती है। फिर साथ ही उसे वहां पर किक मारता है। तो हमारा जूज होता है उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा है, उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, जो साथ यानी कि उसके प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर भी अटैक कर रहा था। तो इस बात से कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। इसी के साथ ही हमारा जूज होता है लास्ट के ऊपर जब उसे किक मारने लगता है तो वो अपने पांव को उसके पेट के करीब लाकर रोक देता है और उसे कहता है कि अगली बार जब मैं अटैक करूंगा तो वो बहुत ज्यादा लीथल होने वाला है और उसे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाली है, इसलिए फिर से यहाँ पर सोच लो तुम्हें क्या करना है। लेकिन कैप्टन चलाकर उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और लॉ एनफोर्समेंट के जितने भी उसके सोल्जर्स होते हैं उन सभी से कहता है कि सभी लोग खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, उसको लड़की को मार डालो। और जब उसे वहां पर कहता है कि मार डालो तो सभी लोग जो होते हैं वो अपनी तलवारें लेकर हमारे जू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जू कहता है क्या सीरियसली, और साथ उसके पाँव में वहां पर एक वाइन का जार पड़ा होता है। इसी जार को वो ऊपर की तरफ उठाता है, साथ उसे किक मारता है। तो जब वो वाइन के जार को किक मारता है तो वो चाहकर एक लड़के के मुंह पर लगती है, जिसकी वजह से एक लड़का वहां पर पीछे से नॉकआउट हो जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर उनका स्क्वाड लीडर जो खड़ा हैरान हो रहा था, माजू सीधा उसके पास पहुंच जाता है और जाकर उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उसे उठाकर वहीं पर ग्राउंड के पटक देता है। और साथ ही वहां पर डिफरेंट टाइप की शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को यूज करके, डिफरेंट टाइप की पाम्स और हैंड टेक्निक को यूज करके उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो वो सभी लोग देखने वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके सामने कोई बुद्धा है जो कि उनके सामने आकर फाइट कर रहा है। तो इसी के साथ ही वो एक वाले को सर से पकड़ता है और ग्राउंड के ऊपर पटक देता है, और बाकी के जो लोग होते हैं वो साइड के ऊपर खड़े काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो हमारा जो जू होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कब तक इस तरह अपने नंबर्स के ऊपर रिलाई करने वाले हो, तुम नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास नंबर ज्यादा है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तो इसी के साथ एक उनमें से अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारा जू वहीं पर से अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और बाहर से भी लोग अंदर आ जाते हैं। जो लोग बाहर वहां पर पहरा दे रहे थे वो सभी भागते हुए अंदर आ जाते हैं और हमारा जू एक एक करके उन सभी के ऊपर भी अटैक किया जाता है। क्योंकि यंग मास्टर नैमगुंग हमें साथ साथ वहां पर सभी टेक्निक्स के बारे में बता रहा था। वो कहता है ये तो बैम्बू लीफ फिश टेक्निक है, ये सेलेस्टियल पाम टेक्निक है, ये बुद्धिस्ट सातवाद पाम टेक्निक है। साथ ही वो कहता है कि अगर मेरी मेमोरीज यहाँ पर करेक्ट है तो मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर शाओलिन की सुप्रीम टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। शाओलिन की सुप्रीम 12 टेक्निक्स जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाओलिन के खास मास्टर ही परफॉर्म कर सकते हैं, ये वो टेक्निक्स हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैप्टन वो क्या यहाँ पर इतनी आसानी से हार मान लेगा या फिर वो यहाँ पर कुछ और चाल चलने वाला है।